नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लास्ट 3 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिसको करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। अब आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 8, 9, 10 3 दिनों में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम होने वाले हैं। समय ज़्यादा रह नहीं गया है, बचा है केवल 3 दिन का समय। 8 जून वालों को 3 दिन का समय बचा है, 9 जून 4, 10 जून को 5 दिन का समय। लेकिन देखा जाए तो 3 दिन से ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग में भी तो समय लगने हैं। तो 3 दिन में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, जिससे कि सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ। देखिए दोस्तों, हम इसको डे वाइज़ में बाँट दिए हैं। डे फर्स्ट, डे सेकंड एंड डे थर्ड। तो देखा जाए डे फर्स्ट में कैसे हम प्लानिंग करें, क्या हम पढ़ें कि डे फर्स्ट में हमारा पूरा शेड्यूल क्लियर हो जाए। तो डे फर्स्ट में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी। हिंदी हिंदी में आपको देखना है जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ लेंगे तो हिंदी का पूरा नोट्स एक बार में रिवीजन हो जाएगा। ये हमारे ऊपर खुद अप्लाई किया गया है और देखा जाए तो कई लड़के ऐसे हैं जो पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं। वो खुद ये मानते हैं कि 3 से 4 घंटे में वो अपने हिंदी के नोट्स को एक बार में रिवीजन कर लेंगे। तो पहला काम ये कर लीजिए कि हिंदी को एक बार के बैठक में आप एक बार बैठिए, तो हिंदी की पूरी जो आपके नोट्स है उसको खत्म कर लीजिए। दूसरा काम उसी दिन क्या करना है, आपकी जीके की अगर कोई शॉर्ट नोट्स है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप स्टैटिक जीके का कोई नोट्स बना है या फिर किसी ट्रिक की आप वीडियो देख कर के नोट्स बनाए हैं, तो उस नोट्स को रिवीजन कर लीजिए और जो करंट अफेयर चल रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। तो कितना मैंने बताया, 3 से 4 घंटे आपको यहाँ देने हैं, 3 से 4 घंटे यहाँ देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 घंटे कैसे पढ़ें? तो दोस्तों इतना करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में सफलता मिल जाए, तो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, डे 1 में बस यही काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि उनकी खुद की स्ट्रैटेजी ही उन्हें सफलता दिलाएगी और यही कारण है कि पिछले कई भर्तियों से कुछ लोग होंगे जो फेल होते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद लगता है कि हमारी जो खुद की स्ट्रैटेजी है, हम उसी से सफल हो जाएँगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी-कभी जो असफल हुए रहते हैं, उनसे भी आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है? डे फर्स्ट में इतना काम करिए। अगर समय आपके पास बच रहा है, इसके बाद भी समय बच रहा है, एक काम कर सकते हैं, आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है? डे सेकंड में डे सेकंड में क्या करना है? डे सेकंड में आप मैथ प्लस रीजनिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी मैथ्स, पूरी रीजनिंग के चैप्टर वाइज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपने मैथ्स के फार्मूले बनाए हैं, जैसे कि एडवांस मैथ मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले होते हैं, आयत के, वर्ग के, घन घनाभ के इत्यादि। जो भी फार्मूले अगर आपने लिखे हों, उनको रिवीजन कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। दूसरा, रीजनिंग के जो कोड होते हैं, जैसे कैलेंडर के लिए कोड बनाया जाता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? और भी अगर फार्मूला है, शॉर्टकट जो आप अपनाते हैं मेथड रीजनिंग मैथ के लिए, उसको आप रिवीजन कर लीजिए। डे थर्ड में डे थर्ड में आप इन चारों टॉपिक से देखिए, जिस टॉपिक पे आपकी कमजोरी है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है या फिर आपको एक बार में याद नहीं हुआ है, उसको आप डे थर्ड में पढ़िए। बिल्कुल नया काम नहीं करना है कि आपके पास एक्स्ट्रा समय बच रहा है तो आप किसी नए टीचर को पकड़िए या फिर मैराथन वीडियो देखने लगिए या फिर नई प्रैक्टिस सेट लगाने लगिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो इन दोनों दिनों में आपकी जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट रही है, उसको आप डे थर्ड में देखिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आशा करते हैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर स्ट्रेटेजी समझ में आई है तो इसको फॉलो करिए और कोशिश करिए एग्ज़ाम टाइम से पहुँच करके एग्ज़ाम को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।